एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ना सुबह का टाइम है, इस वक्त अभी 6 बजे हुए हैं और ये वीडियो है मंगलवार के दिन का। सुबह का टाइम है। यहाँ पर मैं बना रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी और सब्ज़ी ये मैं रात में ही कट कर ली थी। सुबह उठ कर के मैं इसको धुल दी थी, इसका सारा पानी निकल गया है। तो इसको आलू के साथ में मैं बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर सब्जी पहले रख देते हैं। और आरुष के आज एग्ज़ाम है तो आज आरुष जाएंगे। इसके बाद ना अन्य का एक बचा हुआ है और फिर दोनों के एक एक हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्ज़ाम ख़त्म होने में। लगभग अभी लास्ट सितंबर में ख़त्म हो जाएंगे बच्चों के एग्ज़ाम। तो मैं भी थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी। अभी थोड़ा सा बिज़ी होना पड़ता है, बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर चलिए सब्ज़ी मैं रख देती हूँ। और आजकल ना टमाटर बहुत सस्ते हो गए हैं, तो वही मैं यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में डाल रही हूँ सब्ज़ी में। और डेली जो सब्ज़ी बनती है टमाटर वाली, तो उसमें मैं ज़्यादा मात्रा में ही यूज़ करती हूँ टमाटर, क्योंकि अभी ना सस्ते हो गए हैं। तो जब सस्ते रहते हैं तो टमाटर ज़्यादा यूज़ करने में अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर टमाटर वगैरह कट करके और फिर डाल दिया। सब्ज़ी पक गई है मेरी और फटाफट से रोटी और पराठे दोनों सेक लूँगी। तो ये ना बच्चे लेके नहीं जाते स्कूल और ना ही मतलब सुबह नाश्ता भी इस टाइम पे नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, शायद बच्चों को भूख नहीं लग रही है। इस टाइम पे नाश्ता भी नहीं करके जाते हैं। तो मैं ये जो बना रही हूँ ये हस्बैंड के लिए है, क्योंकि मैं जब आरुष को छोड़ कर के आऊँगी तब उसके बाद हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है। तो जब तक मैं आरुष को छोड़ने जाऊँगी तब तक हस्बैंड नाश्ता कर लेते हैं और इसके बाद जो है मैं आती हूँ तो चाय बनाती हूँ। फिर उनके जाने का टाइम हो जाता है ऑफिस जाने का। तो इसलिए मैं ये एक साथ अभी बना दूँगी ताकि मैं फ्री हो जाऊँ और फिर देर भी ना हो हस्बैंड को ऑफिस जाने में। इसलिए पराठे वगैरह सेक करके और टिफ़िन पैक करके ही जाऊँगी, क्योंकि फिर जब मैं आती हूँ 10 मिनट का ही टाइम होता है मेरे पास। तो देखिए यहाँ पर जो भी है सारा काम हो चुका है और अभी ना सभी लोग चले गए हैं। तो मैं आराम से यहाँ पर बैठी हूँ और बैठ करके आराम से चाय पी रही हूँ। सुबह सुबह भाग दौड़ हो जाती है ना, तो बैठ करके आराम से फिर चाय पीती हूँ। और आराम से चाय पीने के बाद ही जो भी है मेरे घर के काम वो स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर सामने मेरे अन्या बैठी थी और वही वो कार्टून देख रही थी, तो मैं भी बैठ गई थी। साथ में बच्चों के बैठना अच्छा लगता है, थोड़ा सा बातें करना। और फिर चलिए आज काम बहुत सारा है मुझे और कुछ इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी वाला। तो बहुत ज़रूरी क्या है आप लोग समझ गए होंगे, वही जो अभी पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है ना, तो उससे रिलेटेड है, जो कि आज मुझे ये काम करना ही करना है। ये काम आज ही मुझे कर लेना है, नहीं तो इसके बाद फिर लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए पहले ना कपड़े रख लेंगे। आप देख ही सकते हैं सोफ़े में काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो ये जो कपड़े हैं ना रात में मैं इसे ऐसे ही सोफ़े में फैला देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो बरामदे में जो पाइप लगी हुई है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है और कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। इस वजह से कुछ यहाँ पर सोफ़े में और कुछ वहाँ पर ऐसे करके दोनों रूम में सारे कपड़े फैला देती हूँ। तो वही सारे कपड़े जो है सूख गए हैं, थोड़ी थोड़ी गीले थे। और इसके बाद चलिए थोड़ी सी घर की सफाई कर लेते हैं। तो अभी मैंने घर की जो भी चीज़ें इधर उधर रखी थी ना, सभी को मैंने सेट कर दिया है। और इसके बाद आ जाते हैं बालकनी में। तो यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। वैसे ज़्यादा गंदी तो नहीं रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं झाड़ू मार देती हूँ ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत कचरा होगा ना वो निकल आएगा। तो वही गमले के पीछे थोड़े बहुत थे, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर इसको धुलती रहती हूँ। और बैठ करके जो सारा कचरा निकला है ना गमले के पीछे साइड से, सभी को इकट्ठे कर लूँगी। और यहाँ पर जो थोड़ी से पेड़ वगैरह लगे हैं ना, पेड़ पौधे, जैसे एलोवेरा लगा है और एक और प्लांट लगा है, तो इनमें से जो सूखे सूखे पत्ते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो वही सबको मैं निकाल करके और ये सारा जो कूड़ा है इकट्ठा करके रख दूँगी। और आज बालकनी की सफाई इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो पितृ आते हैं ना, पितृ देवता, तो वो यहीं पर बैठाए जाएंगे। तो मेरी बालकनी में
एक चबूतरा बना हुआ है, हम लोगों ने सीमेंट का बनवाया हुआ है, तो उसी में बैठाए जाएंगे। तो वही यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और देखिए सारा झाड़ू वगैरह लगा लिया है मैंने, और जो भी कूड़ा होगा निकाल के अभी मैं रख दूँगी बाहर। इसके बाद यहाँ पर मुझे काम करना है। तो यहाँ पे ना आज क्या है, आज 26 है, हाँ 26 है, मतलब जिस दिन का वीडियो है ना उस दिन 26 डेट थी। तो उस दिन शाम को 6 बजे से पाँचक लग जाएगा। पाँचक जानते होंगे आप लोग, पाँचक में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, तो इसलिए मुझे सुबह के टाइम पे यहाँ पर मिट्टी लगानी थी उस चबूतरे में जहाँ पर बैठाए जाएंगे पितरों को। तो पाँचक से पहले ये काम करना था, तो इस वजह से मुझे ये ज़रूरी था और मैं याद करके रखी थी कि कहीं मैं भूल न जाऊँ। तो अभी वहाँ की सफाई कर दी है मैंने, इसके बाद फिर आ जाती हूँ तो घर की पूरे जो भी झाड़ू लगाना था तो वो कर लिया है। और देखिए ये मिट्टी है, तो मिट्टी मैं लेकर के आई थी, ये अच्छी जगह से लेकर आई थी, गार्डन से, मतलब जहाँ पर फूल पेड़ वगैरह लगाते हैं ना वो लोग, वहाँ से मैं लेकर के आई थी। और ये मिट्टी को मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ तो फूल जाएगी, क्योंकि सूखी हुई थी। तो ये पानी डाल, जब तक मैं अपना काम करूँगी ना तब तक ये मिट्टी जो है अच्छे से फूल जाएगी। अभी मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, और फूलने के बाद ही फिर मैं इसका चबूतरे में लेप लगाऊँगी। तो इसको बोलते हैं मिट्टी डालना, जो कि पाँचक लगने से पहले ही डालना होता है। जबकि पितृपक्ष तो लगभग 30 तारीख से लग रहे हैं ना, हाँ 30 से ही लग रहे हैं। तो ये काम आज मुझे कर लेना है। और यहाँ पर जब तक मिट्टी मेरी फूल जाएगी तब तक मैं अपना किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी मेरे घर के काम हैं उन सभी को निपटा लूँगी। तो देखिए मिट्टी कितनी बढ़िया से फूल गई है। ज़्यादा पानी इसमें मैंने नहीं डाला था, नहीं तो फिर ये गीली हो जाती। और चलिए अब ये जो चबूतरा बना हुआ है ना, तो हमने इसको साइड में बनवाया हुआ था, बहुत पहले का है ये। साइड में इसलिए बनवाया था ताकि आते जाते किसी का पैर न लगे, क्योंकि पहले बच्चे जब छोटे थे ना, तो बच्चे तो वैसे भी नासमझ होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो यहाँ पर बच्चे आके और इसी में चढ़ जाते थे और बालकनी में झांकते थे। तो इसीलिए हम लोग ने इसको साइड में बनवाया हुआ था। तो ये दरवाजे के जस्ट पीछे में है, काफ़ी छोटा सा है। तो चलिए इसमें मिट्टी लगा देते हैं। और वैसे तो मिट्टी में कुछ मिलाना चाहिए, जैसे गांव में जब छपाई होती है तो भूसा वगैरह कुछ मिला देते हैं ना, तो ये थोड़ी सी इसकी पकड़ अच्छी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर तो मेरे पास नहीं है ये सब चीज़ें, तो क्या कर सकते हैं, जैसे है वैसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक रही है इसी वजह से, क्योंकि इसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं है। तो चलिए इसी तरीके से अपना जो भी है काम चलाना है 15 दिन के लिए। तो यही मैं इस तरीके से लगा दे रही हूँ। मिट्टी से छपाई कर दी है मैंने इस चबूतरे की। और जिस दिन से पितृ आएंगे ना, जैसे 30 तारीख से लगेंगे, उस दिन फिर यहाँ पर गोबर से लिपाई की जाएगी। तो डेली फिर लिपाई करना होता है यहाँ पर, डेली मतलब ये साफ़ करना होगा। और मिट्टी जैसी की तैसी लगी रहेगी, अब ये दोबारा नहीं लगाएंगे। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से होता है। और जैसा हमारे यहाँ नियम होता है, जैसा मेरी सासू माँ करती थी, मैं तो वैसा ही करती हूँ। तो चलिए ठीक है, सबके यहाँ के अलग अलग नियम होते हैं, सबके यहाँ जैसा चलता है वैसा ही फिर निभाना पड़ता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो भी काम था हो चुका है और मैं भी नहा करके आ गई हूँ। तो अभी तो काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, धूप मतलब बहुत तेज़ ही निकली है। तो कभी बादल हो जाता है, कभी धूप निकलती है तेज़। और दोपहर के बाद अक्सर ही ऐसा होता है कि फिर देखते देखते ही बारिश जो है शुरू हो जाती है। और यहाँ पर चलिए जो भी कपड़े वगैरह मैंने धुले थे तो सभी को फैला दूँगी, यहाँ पर सूख जाएगा। और इस टाइम तक फिर आरुष भी आ चुके थे स्कूल से। तो आज मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, और गड़बड़ क्या हुई है तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ पर बच्चे ना आके बैठे हुए थे थोड़ी देर। अब इस टाइम पे खाना वगैरह नहीं खाए हैं बच्चे, बोल रहे हैं मम्मा थोड़ा सा रुक जाइए। तो फिर मैं यहाँ पे अपना बाल बांधने लगी थी, वही बैठ करके थोड़ा सा बातें करके और बाल बांधने लगी थी। मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी जब तक तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो तो मैं थोड़ा सा बाल बांध लेती हूँ।
और वैसे खाना अभी मैं चढ़ा कर के ही आई थी, ये लोग मना कर रहे थे इसलिए थोड़ा देर से मैं बनाई थी। तो दाल मैं चढ़ाई थी और दाल पक गई थी। हाँ, चावल चढ़ा कर के आई थी। तो चलिए अभी फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा बाल बांध करके। और आरुष से पूछ भी रही थी क्या कैसे तुम्हारा जो भी एग्ज़ाम है कैसे गया है, तो वही आरुष मुझे यहाँ पर बता रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि मैं चावल चढ़ा कर के आई थी। तो देख लेते हैं चावल मेरा पका है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो दूध है ना आ चुका था पहले ही और पक गया था, आधे घंटे हो गए थे लगभग। तो जब इससे भाप निकलना बंद हो जाता है ना तो फिर मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पर आते ही मैंने देखा कि गैस जो है बंद हो चुकी थी। तो मैंने देखा जो सिलेंडर है ना वो ख़त्म हो गया था। और इतना ही नहीं, जब मैंने सोचा कि मैं दूसरा सिलेंडर लगा देती हूँ, मैंने देखा कि जो पहले वाला था वो भी खाली ही रखा हुआ था। और सोचिए अभी जो महीने का लास्ट टाइम चल रहा था और महीने के शुरू में ही जैसे 1 तारीख से ही बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने नहीं की। मेरे दिमाग में ये था कि सिलेंडर भरा हुआ रखा है, इसलिए अभी मैं बुकिंग नहीं करूँगी, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब करूँगी। और जैसे ही मैं देखी तो मैं तो हैरान रह गई और बड़ा मतलब अंदर से अपने आप को बड़ा कोस रही थी कि मैं क्यों नहीं करवाई, अब मैं कैसे बनाऊंगी। और यहाँ तक कि चावल भी अभी नहीं पका हुआ था। और आजकल जो मेरा इंडक्शन है ना वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, ख़राब सा उसका फ़ैन चल रहा है। तो वही मैं यहाँ पर बैठ गई थी सोचते कि हे भगवान, मुझे अपने आप पे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। और फिर ये दोनों सिलेंडर मैं यहीं पर रख दी हूँ और फिर तुरंत हस्बैंड को कॉल की तो वो बुकिंग कर दिए हैं गैस की। और किसी तरीके से मैंने जो आधा पका हुआ चावल था ना उसको मैंने इंडक्शन में रखा, तो वो धीरे धीरे करके पक गया। वैसे वो बीच बीच में बंद हो जाता है, लेकिन हाँ चावल पक गया है, काम मेरा हो गया है आज का। और देखती हूँ अब सिलेंडर कब आएगा। वैसे मैंने फिर पड़ोस से ले लिया था कि जब मेरा आएगा तो मैं फिर उनको दे दूँगी। तो इस तरीके से हो जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं।